नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक लेखक गेविन मैक्सवेल के बारे में है। अपने कुत्ते की मौत के बाद उनका दिल टूट गया था और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बड़ा ही अनोखा था। उन्होंने एक जंगली ऊदबिलाव को पालने का सोचा। मैक्सवेल ने खुद ये शब्द लिखे थे और ये एक तरह का सस्पेंस बना देते हैं, है ना? सोचने वाली बात है कि एक मामूली सी बोरी किसी की पूरी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकती है। यही सवाल इस अनोखी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो बात है 1956 की। अपने प्यारे कुत्ते की मौत के बाद मैक्सवेल स्कॉटलैंड में अपने दूर दराज घर में थे और उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा रास्ता सोचा। देखिए, उनके कुत्ते की मौत से जो एक खालीपन आया था ना, वो बहुत गहरा था। अब दूसरा कुत्ता रखने का तो वो सोच भी नहीं सकते थे, दर्द होता था। लेकिन एक साथी के बिना जिंदगी भी अधूरी सी लग रही थी। इसी कश्मकश ने एक नए और हिम्मत भरे प्रयोग को जन्म दिया। और फिर ख्याल आया उनके घर का। उनका घर ना एक ऐसी जगह पर था जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। तो ये आइडिया और भी पक्का हो गया कि एक ऊदबिलाव उस माहौल के लिए एकदम सही रहेगा। मतलब लॉजिकल तो था, लेकिन साथ ही बहुत हिम्मत वाला फैसला भी था। तो कहानी अब स्कॉटलैंड से निकलकर इराक पहुंचती है और यहीं पर ऊदबिलाव को पाने का जो प्लान था उसमें एक बहुत ही मजेदार अप्रत्याशित मोड़ आता है। तो होता यह है कि मैक्सवेल बसरा में अपनी डाक का इंतजार कर रहे होते हैं और वहां वो फंस जाते हैं। और जो कुछ होता है ना, वो मतलब एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें आती हैं जो थोड़ी फनी भी हैं। मेल खो गया, फोन लाइंस खराब और तो और छुट्टी भी आ गई बीच में। मतलब ये इंतजार एक अजीब सी परीक्षा बन गया था उनके लिए। और फिर इतने दिनों के इंतजार के बाद ऊदबिलाव आ ही जाता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कोई सोचता है। ये एक दोस्त का भेजा हुआ तोहफा था। और आया कैसे? एक बोरी में जो अंदर से हिल रही थी, छटपटा रही थी। सोचिए जरा उस पल का सस्पेंस। जब वो जीव कीचड़ से सना हुआ बोरी से बाहर निकला तो मैक्सवेल का पहला रिएक्शन ये था। मतलब ये कोई प्यारा सा फ्लफी सा पालतू जानवर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कहानियों का ड्रैगन हो। ये पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरा आश्चर्य था, एक हैरानी थी। लेकिन मिज़बेल का जो बर्ताव था ना, वो बहुत तेजी से बदला। पहली रात तो वो एकदम दूर दूर रहा, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगली ही रात वो खुद मैक्सवेल के बिस्तर पर आया और उनके घुटनों के बीच सो गया। ये एक बहुत बड़ा इशारा था उस गहरे रिश्ते का जो उनके बीच बनने वाला था। ये एक जंगली जानवर का भरोसा जीतने की पहली झलक थी। तो ये रिश्ता तो बनने लगा था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। मिज़बेल को इराक से ब्रिटेन कैसे ले जाया जाए? और जैसा कि हम देखेंगे, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो मैक्सवेल ने एक प्लान बनाया। पहले तो ब्रिटिश एयरलाइन ने जानवरों को ले जाने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने पेरिस होकर एक दूसरी फ्लाइट बुक की। अब इस एयरलाइन की एक शर्त थी कि ऊदबिलाव को एक छोटे से बॉक्स में रखना होगा, 18 इंच से बड़ा नहीं। मैक्सवेल को लगा कि ठीक है, मिस को आदत डालने के लिए उसे थोड़ी देर पहले बॉक्स में रख देते हैं। ये सुनने में तो बड़ा समझदारी भरा कदम लग रहा था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब सोचकर देखिए इस सीन को। मैक्सवेल बस थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस बॉक्स में मिज़बेल था उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। और फिर उनकी नजर पड़ी हवा के लिए बने छेदों पर, जहां से खून रिसकर सूख चुका था। वो पल कितना भयानक रहा होगा, है ना? बॉक्स के अंदर का नजारा और भी बुरा था। मिज ने बाहर निकलने की इतनी कोशिश की थी कि वो थककर खून से लथपथ पड़ा था और बॉक्स की पूरी लाइनिंग फाड़ डाली थी। और अब फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे, एयरपोर्ट 5 मील दूर। मैक्सवेल के पास उस बेचारे घायल जानवर को वापस उसी बॉक्स में डालने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे वो प्लेन में पहुंचे और जैसे ही प्लेन हवा में था, सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल गई। मिज एक झटके में बॉक्स से बाहर निकला और पूरी स्पीड से प्लेन के केबिन में कहीं गायब हो गया। जो सिचुएशन पहले से ही इतनी तनाव भरी थी, अब वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। और इसके बाद जो हुआ वो एकदम किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था। सारे यात्री घबरा गए। एक औरत तो अपनी सीट पे खड़ी होकर चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। और मैक्सवेल मिस को पकड़ने के चक्कर में एक भारतीय सज्जन की गोद में जा गिरे और उनका पूरा चेहरा करी से सन गया। मतलब पूरा तमाशा बन गया था। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच जो एयर होस्टेस थी वो कमाल की थी। वो एकदम शांत और प्रोफेशनल बनी रही।
घबराने की बजाय उसने मदद की पेशकश की। इसी वजह से मैक्सवेल ने उसे अपने प्रकार की रानी कहा। उसकी शांति ने शायद उस दिन हालात को और बिगड़ने से बचा लिया। तो इस उथल-पुथल भरे सफर के बाद मिसबिल आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, और वो भी एक ऐसी जगह जो उसके लिए बिल्कुल नई थी, लंदन का एक फ्लैट। लंदन में हालत ये थी कि लगभग किसी को पता ही नहीं था कि ये उदबिलाव है, और लोगों के जो अंदाजे थे वो तो और भी मजेदार थे। किसी को लगा ये बेबी सील है, किसी को गिलहरी, वॉलरस, हिप्पो, बीवर, यहाँ तक कि ब्रोंटोसॉर भी। मतलब लोगों ने उससे उदबिलाव के अलावा सब कुछ समझ लिया। इससे पता चलता है कि वो अपने माहौल में कितना अलग-थलग था। लेकिन इन सब में से जो रिएक्शन मैक्सवेल को सबसे ज्यादा याद रहा वो एक मजदूर का था। वो सड़क पर गड्ढा खोद रहा था। उसने घूर कर देखा और गुर्राते हुए पूछा, ओ मिस्टर, ये क्या चीज है? मतलब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, इसमें एक तरह की चुनौती थी। इस पूरी अजीब सिचुएशन का ये सबसे सटीक निचोड़ था। लेकिन देखिए, मिसबिल की कहानी सिर्फ इन मजेदार किस्सों और मुश्किल सफरों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसी वजह से ये कहानी एक निजी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी बन गई। और यहाँ आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। बाद में पता चला कि मिसबिल सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो असल में उदबिलाव की एक ऐसी उप प्रजाति का सदस्य था जिसके बारे में विज्ञान को पहले पता ही नहीं था। और मैक्सवेल के सम्मान में उसका वैज्ञानिक नाम रखा गया लूट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली। मतलब एक अकेला पालतू जानवर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज बन गया। मिसबिल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि पालतू जानवर रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं हो सकता। ये एक कमिटमेंट है जिसके लिए जानकारी, धैर्य और बहुत सारा प्यार चाहिए, चाहे आपका पालतू जानवर कितना भी अनोखा क्यों न हो। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक प्यारे साथी और एक जंगली जीव जिसे शायद कभी भी पूरी तरह से पाला नहीं जा सकता, उसके बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? मिसबिल की कहानी हमें इंसानों और जानवरों के बीच के इस उलझे हुए खूबसूरत रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।